खबर है कराची से, जहां पर लियारी के इलाके में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने की इतला है। तफसीलात जानते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ हैं। उसामा, बताइएगा डिटेल्स। बिल्कुल, देखें, ऐसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लियारी का इलाका है, बगदादी अल-नवीद होटल के करीब जो है वो 4 से 5 मंजिला रिहायशी इमारत बताई जाती है, जो कि अचानक मुनज़्ज़म हुई है। इमारत में जो है वो रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं जारी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोई सी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन जो है वो इमारत में रिहायशी जो है वो उनके फंसे होने की इत्तलात हैं। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई हैं। अब रेस्क्यू इमदादें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद भी जो है वो तफ़सीलात दी जा रही हैं। सिग्नल इशूज़ होने के बायस जो है वो शहर कायद में मुहर्रम उल हराम के दौरान मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है, जिसके बायस जो है वो रेस्क्यू टीमों को भी पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। लियारी का इलाका जो है वो आसपास से कनेक्टेड होता है एमेजिना रोड से, तो उसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को भी जो है वो जाए वक़ूफ़ पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसामा, ये बताइएगा, 4 मंजिला ये इमारत थी, किस तरह गिर गई? वजूहात क्या बताई जा रही हैं? देखिए, अभी ताहाल तो कोई ऐसी वजूहात इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सामने नहीं आई हैं। चंद रोज कबल भी जो है वो खारादर के इलाके में खस्ता हाल इमारत थी जो गिरी थी। इब्तदाई इत्तलात यही बताई जा रही हैं कि खस्ता हाल इमारत होगी, जिसकी वजह से ये हादसा जो पेश आया है। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पहुंच गई हैं। मजीद पहले जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद ही जो है वो तहकीकात की जाएगी कि आया कौन सी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर ये इमारत मुनहदम हुई। अच्छा, ये बताइएगा, क्या ये रिहायशी इमारत थी और इसमें लोग मौजूद थे या उनको पहले निकाल लिया गया था इमारत से? देखिए, इब्तदाई इत्तलात तो यही बताई जा रही है कि रिहायशी इमारत थी और उसमें जो है वो लोगों की भी फंसे होने की इत्तलात हैं। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है और फिर मजीद भी चेक किया जा रहा है। अच्छा उसामा, कोई डिटेल्स पता चली है? ये इमारत तामीर कब की गई थी और क्या मखदूश थी? इसकी हालत कैसी थी? पिछले दिनों में मुसलसल ज़लज़ले भी आ रहे थे कराची में, क्या उससे नुकसान पहुंचा था इसको? ऐसी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये लियारी का जो इलाका है वो काफी कदीमी इलाका है, तो इसमें जो है वो कदीमी तकरीबन 100 साल पुरानी की इमारतें जो है वो लियारी के इलाके में मौजूद है। तो ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये भी जो इमारत है वो कदीमी इमारत होगी जिसके बाद ये मुनहदम हुई है। अच्छा उसामा, इस बिल्डिंग के साथ और भी इमारतें दीगर भी मौजूद हैं और वो भी काफ़ी बुलंद लग रही हैं, क्या उनको कोई नुकसान पहुंचा है? देखिए, अभी तो इत्तलात यही इनिशियल जो आई हैं वो एक ही इमारत की मुनहदम होनी चाहिए। फुटेज में भी देखा जा सकता है। रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं, SPCA का अमला भी पहुंचेगा, मजीद भी जो है वो पुलिस भी जाए वो पहुंच रही है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, आप डिटेल्स बता रहे थे। कराची का इलाका है लियारी, जहाँ पर 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने की इतला है। ताज़ा तरीन जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये रिहायशी इमारत है, 4 मंजिला ये इमारत थी और इसके इर्द गिर्द दीगर इमारतें भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये मखदूश हालत में इमारतें हैं और ये इमारत गिरने की इतला मौसूल हुई है। रिहायशी इमारत थी, लोगों की अपनी मदद आप के तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू को भी फ़ौरन तलब किया गया है। रेस्क्यू का अमला भी पहुंचा है और इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मलबे को हटाया जा रहा है, जबकि रिहायशी इमारत थी और इसके मलबे के तले मुतादिद अफराद के दबे होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची में। लियारी का इलाका है जहाँ पर 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि वहाँ पर मौजूद मकामी अफराद भी रेस्क्यू की मदद कर रहे हैं और मलबे को वहाँ से हटाया जा रहा है। मलबे के नीचे मुतादिद अफराद के दबे होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू का अमला फौरी तौर पर तलब किया गया है। हमारे नुमाइंदे उसामा जैसा कि बता रहे थे कि सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर रेस्क्यू को पहुँचने भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वहाँ पर मकामी जो लोग हैं वो अपनी मदद आप के तहत कार्रवाई करने में भी मसरूफ़ हैं और मलबे को वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि इमारत के मलबे से दबे हुए अफराद को निकाला जा सके और जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। लियारी का ये इलाका है जहाँ पर 4 मंजिला ये रिहायशी इमारत थी जो कि गिर चुकी है। कराची में सिंध भर में इस तरह के मुतादिद वाक़यात इससे पहले भी सामने आ चुके हैं, जहाँ पर काफ़ी मखदूश इमारतें गिर चुकी हैं। बिना किसी वजूहात की बिना पर ये इमारतें गिरती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस हवाले से कोई कार्रवाई करती नज़र नहीं आती। मलबे तले आपको बताएं कि 5 ज़ख्मी अफराद को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू का ये बताना है कि 5 अफराद को निकाला गया है जो कि ज़ख्मी अफराद थे और इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जिसके बाद हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि वहाँ पर मौजूद मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत भी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं। इससे पहले भी कराची में मुतादिद इमारतें गिरी हैं और एक बड़ा सवालिया निशान जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर लगता है, उनके काम के हवाले से लगता है कि क्यों इससे पहले इकदाम नहीं किए जाते। जब भी कोई इमारत
इस तरह कराची में गिरती है तो यही सवाल उठता है कि जो बाकी इतनी ऊंची बिल्डिंग मौजूद हैं उनके हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे। ये एक और वाकया पेश आया है। लियारी का ये इलाका है जहाँ पर 4 मंजिला रिहायशी इमारत है और इसके साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दीगर भी रिहायशी इमारतें मौजूद हैं, उनको भी नुकसान होने की इतलात मौसूल हुई हैं। मलबे तले रिहायशियों के दबने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। 5 अफराद हैं जिनको निकाला गया है, जख्मी अफराद है ये जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जिसके बाद हस्पताल मुंतकिल किया गया है। मकामी अफराद रेस्क्यू की मदद कर रहे हैं और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू को मौके पर तलब किया गया है, रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है, जबकि 5 अफराद हैं जिनको मलबे से अब तक निकाला गया है। रिहायशी इमारत है ये, यहाँ पर बहुत से अफराद के दबे होने की इतलात मौसूल हुई हैं। कराची का इलाका है लियारी जहाँ पर दीगर इमारतें भी आप देख सकते हैं, मखदूश ये इमारतें हैं और इसी तरह 4 मंजिला इस इमारत की गिरने की इतलात मौसूल हुई हैं, जहाँ पर मकामी अफराद अपनी मदद के तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ रेस्क्यू को भी मौके पर तलब किया गया है। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि 5 अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हालत में इमारत के मलबे से जिनको निकाला गया है उनको ज़ख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासरा इमारत से मुतसिल इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। दीगर इमारतें भी रिहायशी इमारतें थीं और उनको भी अब खाली करा लिया गया है। वहाँ पर मौजूद रिहायशियों को इन इमारतों से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि ये 4 मंजिला रिहायशी इमारत थी जो कि गिरी है। इसकी अभी तक वजूहात सामने नहीं आई हैं। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि मकामी अफराद भी अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मलबे के नीचे से 5 अफराद को निकाला गया है। ज़ख्मी ये अफराद थे जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जिसके बाद हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि अभी मजीद काम जारी है। रेस्क्यू की जानिब से मलबे को हटाया जा रहा है और मलबे के नीचे दबे अफराद को निकाला जा रहा है। लियारी का ये इलाका है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, जबकि इसके साथ मुतसिल जो दीगर रिहायशी इमारतें हैं उनको अब खाली करा लिया गया है। दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है और इसी खतरात के पेश नज़र इन रिहायशी इमारतों को खाली कराया गया है, इलाका मकीनों को बाहर निकाल दिया गया है। जबकि जो रिहायशी इमारत गिरी है ये 4 मंजिला थी और इसका मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है। मलबे तले दबे 5 अफराद जो कि ज़ख्मी हालत में मौजूद थे उनको निकाला गया है। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जिसके बाद ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की टीमें इस वक्त कार्रवाई करने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू की जानिब से ज़ख्मियों को निकाल कर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद हस्पताल मुंतकिल किया गया है।